नमस्कार। क्या आपका पेट धीरे धीरे बाहर निकल रहा है या धीरे धीरे वजन बढ़ रहा है? तो ये इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ लुक्स का इशू नहीं है। ये आपके दिल के लिए एक सीरियस वार्निंग हो सकती है। आजकल एक पैटर्न बहुत कॉमन हो गया है। लोग ओवरऑल बहुत मोटे नहीं दिखते, लेकिन पेट के आसपास फैट जमा हो जाता है और यही सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। इसे हम कहते हैं विज़रल फैट, यानी वो चर्बी जो अंदर हमारे ऑर्गन के आसपास जमा हो जाती है, जैसे लीवर, पैनक्रियाज और इंटेस्टाइन पर। अब प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। जब ये बेली फैट बढ़ता है तो बॉडी के अंदर एक साइलेंट प्रोसेस शुरू हो जाता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ये धीरे धीरे आपकी ब्लड वेजल्स को डैमेज करता है। इसके साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है, जिससे ब्लड शुगर भी बिगड़ती है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल कम होने लगता है। अब एक साथ ये तीनों चीज़ें, शुगर इम्बैलेंस, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम और इन्फ्लेमेशन, मिलकर क्रिएट करती है एक कंडीशन जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और यही हार्ट अटैक का सबसे बड़ा बेस बनता है। रिसर्च क्लियरली बताती है कि जिन लोगों में ओबेसिटी होती है उनमें हार्ट डिसीज का रिस्क नॉर्मल वेट के लोगों के मुकाबले 2 से 3 गुना ज़्यादा होता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है पेट की चर्बी। अब ये हार्ट अटैक तक कैसे पहुँचती है ये भी समझते हैं। जब कोलेस्ट्रॉल और इन्फ्लेमेशन बढ़ते हैं तो आर्टरीज के अंदर प्लाक जमा होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे ब्लड फ्लो नैरो होता है, लेकिन असली खतरा तब होता है जब ये प्लाक अचानक से रप्चर हो जाता है और उसी जगह क्लॉट बन जाता है, और यहीं से हार्ट अटैक की शुरुआत होती है। इसलिए बेली फैट सिर्फ फैट नहीं, ये एक एक्टिव रिस्क फैक्टर है जो आपके दिल के अंदर डैमेज कर रहा होता है। अब सवाल आता है, ये बढ़ता क्यों है? सबसे बड़ा कारण है आज का लाइफस्टाइल। दिन भर बैठकर काम करना, फिजिकल एक्टिविटी कम होना, प्रोसेस्ड फूड और शुगर ज़्यादा लेना, लेट नाइट खाना, नींद की कमी और लगातार स्ट्रेस, ये सब फैक्टर्स मिलकर फैट स्टोरेज को बढ़ाते हैं, और खास करके पेट के आसपास। स्ट्रेस यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ती है तो बॉडी नेचुरली फैट को एब्डोमिनल एरिया पे स्टोर करने लगती है। इसलिए कई लोगों को लगता है कि मैं ज़्यादा खाता नहीं हूँ, फिर भी पेट बढ़ रहा है। इसका कारण अक्सर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। अब और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर बेली फैट के साथ डायबिटीज़ भी है तो रिस्क और बढ़ जाता है, क्योंकि डायबिटीज़ ब्लड वेसल को डैमेज करता है, और जब इसके साथ ओबेसिटी जुड़ती है तो हार्ट फेलियर, स्ट्रोक और सडन कार्डियक इवेंट्स का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव बात भी है। अगर आप अपना वेट सिर्फ 5 से 10% भी कम कर लेते हैं तो उसका असर डायरेक्टली आपके हार्ट पर दिखता है। ब्लड प्रेशर इंप्रूव होता है, कोलेस्ट्रॉल बैलेंस होता है और हार्ट की फंक्शनिंग भी बेहतर होती है। मतलब छोटे छोटे चेंजेस कुछ बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि बेली फैट को सिर्फ एक्सरसाइज से कम नहीं किया जा सकता। अगर डाइट, लाइफस्टाइल सही नहीं है तो जिम भी लिमिटेड ही हेल्प करेगा। आपको रिफाइंड कार्ब्स कम करने होंगे, जैसे वाइट ब्रेड, बेकरी प्रोडक्ट, शुगरी ड्रिंक्स। इनकी जगह फाइबर रिच फूड्स, वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स और हेल्दी फैट को डाइट में शामिल करना होगा। डेली मूवमेंट भी ज़रूरी है, सिर्फ वर्कआउट नहीं बल्कि पूरे दिन को एक्टिव रहना इम्पॉर्टेंट है। अब अगर इसे आयुर्वेद के नज़रिए से समझेंगे तो ओबेसिटी को कफ इम्बैलेंस और आर्म से जोड़ा जाता है। जब डाइजेशन यानी अग्नि कमज़ोर हो जाता है तो बॉडी में टॉक्सिन्स बनने लगते हैं। ये टॉक्सिन्स मेटाबॉलिज्म को स्लो करते हैं और फैट एक्यूमुलेशन बढ़ाते हैं, खासकर पेट के आसपास। इसलिए आयुर्वेद का फोकस सिर्फ वेट कम करना नहीं होता, बल्कि डाइजेशन को सुधारना, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करना, बॉडी को अंदर से हील करना होता है। इसी अप्रोच पर काम करता है एक स्ट्रक्चर सिस्टम, जैसे माधोबाग का स्वस्थम डाइट किट। ये एक 28 दिन का पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान होता है, जिसमें आपकी बॉडी कंडीशन के हिसाब से हर मील प्लान किया जाता है। क्या खाना है, कब खाना है और क्या अवॉइड करना है। इसका फोकस सिर्फ वेट लॉस नहीं बल्कि मेटाबॉलिज्म सुधारना, शुगर कंट्रोल करने और हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करने पर होता है, क्योंकि सस्टेनेबल वेट लॉस वही होता है जो बॉडी के न्यूट्रल बैलेंस को डिस्टर्ब किए बिना अचीव किया जाए। इसके साथ रेगुलर वॉकिंग, प्रॉपर स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी, ये सब इक्वल इम्पॉर्टेंट है। तो अंत में बस इतना कहना चाहूँगी, बेली फैट को हल्के में मत लीजिए, ये आपके दिल का सिग्नल है। अगर आप आज इसे समझकर एक्शन लेते हैं तो आप फ्यूचर में बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं।
अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए ताकि और भी लोग इस सच को समझ सकें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, और ऐसे ही प्रैक्टिकल और साइंस बेस्ड हेल्थ कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।